अस्सलामुअलैकुम। आज का वीडियो पैराडॉक्सिकल साजिद पार्ट 1 का तीसरा एपिसोड है, तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान बुरे कामों की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? क्लास में एक नए सर आए थे। नाम था मफिजुर रहमान। पतले दुबले थे, ऐसा लगता था मानो हवा आते ही गिर जाएंगे। उनकी शक्ल से ज्यादा उनकी आंखें ज्यादा बड़ी थीं। देखने में लगता था जैसे किसी ने दो बड़े बड़े जैतून तराश कर बिठा दिए हों। सर बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी बस एक ही समस्या थी, क्लास में वो जितनी बायोलॉजी पढ़ाते थे उससे ज्यादा दर्शन शास्त्र पर बात करते थे। धर्म कहाँ से आया, इंसान कब से धार्मिक होना शुरू हुआ, धर्म असल में क्या है और क्या नहीं है, वो ऐसी कहानियां सुनाते थे। आज उनकी चौथी क्लास थी। वो एनालिटिकल टेक्निक्स एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ाने वाले थे। ये चौथे सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। सर ने आकर सबसे पहले कहा, गुड मॉर्निंग गाइज। सबने एक साथ बोला, गुड मॉर्निंग सर। फिर सर ने पूछा, सब लोग कैसे हो? सर की एक और अच्छी बात थी, वो क्लास में आते ही ऐसे ही सबका हाल चाल पूछते थे। आमतौर पर बड़े क्लास में सब टीचर ऐसा नहीं करते। वे रोबोट की तरह क्लास में आते हैं, मशीन की तरह लेक्चर देकर चले जाते हैं। इस लिहाज से मफिजुर रहमान नाम के ये सज्जन बिल्कुल अलग थे। फिर से सबने एक साथ जवाब दिया, लेकिन एक जगह गड़बड़ हो गई। कुछ स्टूडेंट्स ने जवाब ऐसे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सर ने माथे पर थोड़ी लंबी सी कुड़न डाली और बोले, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, किसने किसने कहा? अजीब सवाल था, सब चौंक गए। मैंने अभी कहा था कि सर थोड़े अलग थे। प्राइमरी स्कूल के टीचरों की तरह क्लास में आकर जोर से गुड मॉर्निंग बोलते थे, सबका हाल चाल पूछते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह बोलने पर क्या प्राइमरी स्कूल के टीचरों की तरह डंडे से मारेंगे क्या? सज्जिद को तब अपने प्राइमरी स्कूल के टीचर बाबुल चंद्र दास याद आ गए। ये आदमी क्लास में कोई 2 से ज्यादा छींक देता तो उसे डंडे से बहुत मारता था। उसका कहना था, छींकने की ज्यादा से ज्यादा संख्या 2 होगी। 2 से ज्यादा छींकना मतलब जानबूझकर बदतमीजी करना। खैर, बाबुल चंद्र की बात तो कब की निकल चुकी थी। अब मफिज चंद्र के हाथों ही न सामूहिक पिटाई पड़ जाए। क्लास में कुल 7 लोग खड़े हुए। इन सभी ने अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है कहा था। ये थे रकीब, अदनान, जुनैद, साकिब, मरियम, रीता और सज्जिद। सर ने सबके चेहरों को अच्छे से देखा, फिर धीरे से हंसकर बोले, बैठ जाओ। सब बैठ गए। आज शायद अकादमिक पढ़ाई नहीं होगी, दर्शन शास्त्र पर सैद्धांतिक बातें होंगी। ठीक वैसा ही हुआ। मफिजुर रहमान सर ने अदनान को खड़ा किया, बोले, तुमने भी यही कहा था, है ना? जी सर, अदनान ने जवाब दिया। सर बोले, अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब जानते हो? अदनान शायद थोड़ा डर रहा था। वो घूंट निगलते हुए बोला, जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है सारी तारीफें सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। सर बोले, सारी तारीफें सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। सर ने ये वाक्य 2 बार दोहराया, फिर अदनान की तरफ देखकर बोले, बैठ जाओ। अदनान बैठ गया। अब सर ने रीता को खड़ा किया। सर ने रीता से पूछा, अच्छा, पृथ्वी पर चोरी डाका है? रीता बोली, है। खून खराबा, लूटपाट, बलात्कार? जी है। बात से मुकरना, लोगों को धोखा देना, लालच, ये सब? जी है। क्या ये तारीफ के लायक हैं? नहीं। तो अगर इंसान एक अच्छा काम करने के बाद उसकी सारी तारीफ अल्लाह की होती है, तो जब इंसान चोरी डाका करता है, लोगों को ठगता है, खून खराबा करता है, बलात्कार करता है, तब सारे बुरे कामों का श्रेय अल्लाह को क्यों नहीं दिया जाता? वो तारीफ का हिस्सा पाएंगे लेकिन बदनामी का हिस्सा नहीं लेंगे। ये कैसा हो गया ना? रीता सिर नीचे करके चुपचाप खड़ी थी। सर बोले, यही धर्म का जादू है। भगवान सब अच्छा समझते हैं लेकिन बुरे से खुद को दूर कर लिया है। असल में भगवान जैसा कोई नहीं है। अगर होता तो वो ऐसे पक्षपाती नहीं होते। बंदे के अच्छे काम का श्रेय खुद ले लेंगे लेकिन बंदे के बुरे काम के लिए कहेंगे, ओह उससे मैं पाक हूं, वो तुम्हारा हिस्सा है। सर की बात सुनकर क्लास में जितने नास्तिक थे वे ताली बजाने लगे। सज्जिद के बगल में जो नास्तिक बैठा था वो तो बोल ही पड़ा, मफिज सर हमारे बंगाल के प्लेटो हैं। सर धर्म और भगवान की बेबुनियादी बातों पर बोलते जा रहे थे। अब सज्जिद खड़ा हुआ। सर की बात के बीच में उसने कहा, सर भगवान पक्षपाती नहीं है। वो इंसान के अच्छे कामों का श्रेय नहीं लेते, वो उतना ही लेते हैं जितना उन्हें मिलना चाहिए। भगवान है। सर ने सज्जिद की तरफ अच्छे से देखा, बोले, पक्का? जी। तो इंसान के बुरे कामों के लिए कौन जिम्मेदार है? इंसान ही जिम्मेदार है। सज्जिद बोला, अच्छे कामों के लिए? वह भी इंसान। सर इस बार चिल्लाकर बोले, एग्जैक्टली, मैं यही कहना चाहता हूं। अच्छा बुरा ये सब इंसान के ही काम है। सो इसका सारा श्रेय इंसान का है, इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं है। सो उन्हें न तो यहां से तारीफ मिल सकती है न ही बदनामी। सीधे शब्दों में भगवान जैसा कोई है ही नहीं। क्लास में सन्नाटा छा गया। सज्जिद बोला, इंसान के अच्छे कामों के लिए भगवान को जरूर तारीफ मिलेगी, क्योंकि भगवान ने इंसान को अच्छे काम करने के लिए 2 हाथ दिए हैं, अच्छी चीजें देखने के लिए 2 आंखें दी हैं, सोचने के लिए दिमाग दिया है, 2 पैर दिए हैं। ये सब भगवान का दान है, इसलिए अच्छे कामों के लिए उन्हें जरूर तारीफ मिलेगी। सर बोले, इन चीजों से तो इंसान बुरे काम भी करता है, तब इसकी जिम्मेदारी भगवान की नहीं है। हा 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 हा, तुम तो बहुत मजेदार इंसान दिखते हो। हा 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 हा।
सज्जिद बोला, सर, भगवान ने इंसान को एक आज़ाद इच्छा शक्ति दी है, इससे वो खुद ही अपना काम तय करता है, वह क्या अच्छा करेगा या बुरा। सर ने ताने के लहजे में कहा, धार्मिक किताबों की बातें छोड़ो मैन, मुद्दे पर आओ और तार्किक बनो। सज्जिद बोला, सर, क्या मैं उदाहरण देकर बात समझा सकता हूं? जरूर, सर बोले। सज्जिद कहने लगा, जेल में चले गए और चिल्लाते हुए, मान लीजिए बहुत गहरे समुद्र में एक जहाज डूब गया, मान लीजिए वह बरमूडा ट्रायंगल में है, अब कोई गोताखोर वहां गोता लगाकर जहाज के लोगों को नहीं बचा पा रहा है। बरमूडा ट्रायंगल में तो बिल्कुल नहीं। इस समय मान लीजिए वहां आपका आगमन हुआ, आपने सबको कहा, मैं एक ऐसा यंत्र बना सकता हूं जिसे पहनकर कोई भी इंसान बहुत आसानी से डूबे हुए जहाज के लोगों को बचा सकता है, गोताखोर को कोई नुकसान नहीं होगा। सर बोले, तो मान लीजिए आपने तुरंत वो यंत्र बनाया और एक गोताखोर उस यंत्र को पहनकर समुद्र में उतर गया डूबे हुए लोगों को बचाने के लिए। क्लास में तब एकदम सन्नाटा था, सब मंत्रमुग्ध श्रोता थे, किसी की पलक भी नहीं झपक रही थी। सज्जिद बोलता गया, मान लीजिए गोताखोर गोता लगाकर डूबे हुए जहाज में चला गया, वहां जाकर उसने देखा लोग तड़प रहे थे, उसने एक एक करके सबको एक एक ऑक्सीजन का सिलेंडर दे दिया और उन्हें एक एक करके बचाने लगा। सर बोले, मान लीजिए सभी यात्रियों को बचा लिया गया, बस एक ही बचा है। जब गोताखोर आखिरी व्यक्ति के पास गया तो उसने देखा इस व्यक्ति को वह पहले से जानता है। इतना कहकर सज्जिद ने सर से सवाल किया, सर, ऐसा नहीं हो सकता क्या? सर बोले, जरूर हो सकता है, वो आदमी गोताखोर का रिश्तेदार या परिचित हो सकता है, कोई असामान्य बात नहीं है। सज्जिद बोला, जी। गोताखोर उस आदमी को पहचान गया, उसने देखा ये उसका कट्टर दुश्मन है, इस आदमी से उसकी लंबे समय से दुश्मनी चल रही है, ऐसा नहीं हो सकता क्या सर? हाँ, हो सकता है। सज्जिद बोला, मान लीजिए गोताखोर के अंदर व्यक्तिगत नफरत की भावना जाग उठी, उसने दुश्मनी की वजह से तय किया कि वो इस आदमी को नहीं बचाएगा क्योंकि वो आदमी उसका लंबे समय का दुश्मन है। उसे एक बेहतरीन मौका मिला और वो बदला लेने पर उतर आया। मान लीजिए गोताखोर ने उस आदमी को ऑक्सीजन का सिलेंडर तो दिया ही नहीं, उल्टे ऊपर आते समय उस आदमी के पेट में जोर से लात मार आया। क्लास में तब भी सन्नाटा था, सब सज्जिद की तरफ एकटक देख रहे थे। सर बोले, तो उससे क्या साबित होता है सज्जिद? सज्जिद सर की तरफ पलट कर बोला, लेट मी फिनिश माई बिलव्ड सर। ओके, यू आर परमिटेड, कैरी ऑन। सर बोले। सज्जिद ने इस बार सर से सवाल किया, सर बताइए तो, ये जो इतने सारे डूबे हुए लोगों को गोताखोर बचाकर ले आया, इसके लिए आपको कोई श्रेय मिलेगा? सर बोले, जरूर मुझे श्रेय मिलेगा, क्योंकि अगर मैंने वो खास यंत्र नहीं बनाया होता तो इन लोगों में से कोई भी नहीं बचता। सज्जिद बोला, एकदम ठीक सर, आपको जरूर इसके लिए श्रेय मिलेगा, लेकिन मेरा अगला सवाल है, गोताखोर ने सबको बचाया, लेकिन एक आदमी को उसने दुश्मनी की वजह से नहीं बचाया और उसे मौत के मुंह में छोड़कर आ गया। आते समय उसके पेट में एक जोरदार लात भी मार आया, ठीक? अब सर, गोताखोर के इस अन्याय के लिए क्या आप जिम्मेदार होंगे? गोताखोर के इस अन्याय का हिस्सा क्या आप भी बराबर बांट लेंगे? अरे बिल्कुल नहीं, उसके दोष का हिस्सा मैं क्यों लूंगा? मैंने तो उसे ऐसा अन्यायपूर्ण काम करने को नहीं कहा था, वो उसने खुद किया है, इसलिए इसकी पूरी जिम्मेदारी उसकी है। सज्जिद इस बार हंसा, हंसकर उसने कहा, सर ठीक इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान को अच्छे काम करने के लिए बनाया है। जैसे आपने गोताखोर को एक खास यंत्र बनाकर दिया है, वैसे ही भगवान ने इंसान को कृपा करके हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, मुंह, दिमाग ये सब दे दिया है, साथ में दी है एक आज़ाद इच्छा शक्ति। अब अगर वो इनका इस्तेमाल करके कोई अच्छा काम करता है तो उसका श्रेय भगवान को भी मिलेगा, जैसे खास यंत्र बनाकर आपको श्रेय मिल रहा है। और अगर वो इनका इस्तेमाल करके कोई बुरा काम करता है, कोई गलत काम करता है, तो इसकी जिम्मेदारी भगवान नहीं लेंगे, जैसे गोताखोर के उस अन्याय की जिम्मेदारी आप पर नहीं आती। क्या मैं समझा पाया सर? क्लास में इतनी देर से सन्नाटा छाया हुआ था। इस बार क्लास के सभी आस्तिकों ने मिलकर एक साथ जोर जोर से ताली बजाना शुरू कर दिया। सर के जवाब की उम्मीद में सज्जिद सर की तरफ देख रहा था। सर बोले, आई गॉट द पॉइंट। ये कहकर सर उस दिन की क्लास खत्म करके चले गए।